मैंने सवाल खड़गे जी को लेकर पूछा और आपने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने तो माफी मांग ली, है ना, आपने यही कहा, उन्होंने तो माफी मांग ली। तो आज मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में ही माफी मांग लेता हूं सैयद जवाद, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। तो मैं ये मेरी अगर बात बुरी लगे आपको, मेरी बात अगर बुरी लगे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी को, तो मैं आपसे आज पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बेनकाब करने वाला हूं। तो पहले माफी मांग लेता हूं, फिर उसके बाद कोई बुरी बात नहीं होगी ना, फिर तो हम खुल के कह सकते हैं मैंने तो माफी मांग ली थी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आज आप लोगों को मैं जो है एक एक करके आप लोगों की जो है कल ही खोलूंगा। तो मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं आप लोगों से, ठीक है। अब आप आइए नैरेटिव पर आइए, बीजेपी के ऊपर जो गाली दे रही है बीजेपी को। पहले मुझे बताइए हिंदुओं को गाली क्यों दी? हिंदुओं की आस्था है गंगा जी में स्नान करना, जब बीजेपी नहीं थी तब भी हिंदू जाते थे गंगा जी में डुबकी लगाते थे, भाजपा ने नहीं सिखाया गंगा जी में डुबकी लगाना। हो गया अशोक भाई, हो गया आपका? नहीं अभी तो शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है सर, और बोल लीजिए, बोलिए अभी तो शुरू हुआ है सैयद जवाद, बोलिए। अभी आपको थोड़ा सी बोला था, आप रोहन गुप्ता बैठे हुए हैं, आपने उनसे पहले बेहतरीन बैटिंग कर दी। मैं तो नहीं मुझे क्यों, मैं रोहन गुप्ता के लिए बैटिंग क्यों करूंगा? रोहन गुप्ता अपने आप बैटिंग करेंगे बीजेपी के लिए, मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग कर रहा हूं। सुनिए, मैं बीजेपी के लिए बैटिंग नहीं करूंगा, मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा जिनको आए दिन आप लोगों की पार्टी आती है गालियां देकर चली जाती है। मैं उन हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा और गर्व से करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने ठेका ले रखा है हिंदुओं को गाली देने का, तो मैंने ठेका ले रखा है कि मैं हिंदुओं के लिए बैटिंग करूंगा। किसी को एतराज हो तो जो मर्जी करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए अब। और मैं कितने भी देश के भारतीय उनके लिए बैटिंग करूंगा और जितने संविधान प्रेमी हैं उनके लिए बैटिंग करूंगा। संविधान में कहीं लिखा है कि हिंदुओं को गाली दो? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के पर्वों का निशाना बनाओ, हिंदुओं के त्योहारों पर उंगली डालो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा अपने संविधान में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातें वो कर रहे हैं जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं और आज भी माफी नहीं मानते हैं। वो बाबा साहब, अरे सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेरा आज का विषय नहीं है, मेरा विषय नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं जिनको कांग्रेसी गद्दार बोलते थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा कि मुझे कांग्रेसी देशद्रोही बोलते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में मत जाइए। हिंदुओं को गाली क्यों दी, मेरा सीधा सवाल है। अभी सबर तो कर लीजिए, कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, सबर कर लीजिए, पानी पी लीजिए, उत्तेजित ना होइए। आज मैं पानी पीऊंगा नहीं, आज पानी पिलाने के मूड में आया हूं। आज आपको और कांग्रेसियों को पानी पिलाने के मूड में आया हूं, पीना वीना नहीं है मुझे। मैं तो गंगा जी में डुबकियां बहुत बचपन से लगा रहा हूं। आज आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डुबाऊंगा, चुल्लू भर पानी में डुबाने के लिए आया हूं। बोलिए अब। या और खड़गे जी के ऊपर एक टिप्पणी, उसके बाद आप आगे बढ़िए। एक डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग है, मुझे वो भी याद आ गया। बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप, एक डायलॉग है, बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप। ये प्रियंक खड़गे बच्चा था और प्रियंक खड़गे ने पहले हिंदुओं को गाली दी, तो बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप, बाप भी निकल कर आ गए। लेकिन बच्चों बापों सबका इलाज होगा दो टूक में। आपका 1 मिनट दिया मैंने बिना रोके टोके और आपने इधर उधर की बात की। अब मैं आपको कांग्रेसियों को थोड़ा ज्ञान दे दूं, कांग्रेसियों को ज्ञान दे दूं, क्योंकि कांग्रेसी आजकल पढ़ते लिखते नहीं, और पढ़ते लिखते हैं तो वो सिर्फ एक ही शब्द आता है, जाति 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 जाति, उसके अलावा उनको कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं। तो आज मैं पहले कांग्रेसियों को पढ़ा देता हूं, उसके बाद आगे बात करूंगा। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट किसकी है? CII की है। और खड़गे जी, पता नहीं खड़गे जी किससे ज्ञान लेते हैं, पता नहीं खड़गे जी के सलाहकार कौन है, पता नहीं कांग्रेस के सलाहकार कौन है। और खड़गे जी और उनको यह नहीं पता कि इसका अर्थशास्त्र क्या है, क्या अर्थशास्त्र है, ये जानते नहीं। ये देखिए आप रिपोर्ट, CII की रिपोर्ट है, ये बीजेपी की नहीं है, अशोक श्रीवास्तव की नहीं है, ये किसी और संस्था की रिपोर्ट नहीं है। CII भारत का बिजनेस जो ग्रुप है उसकी रिपोर्ट है। वो क्या कहते हैं? कुंभ से होगी 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी, कुंभ से 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और कितने रोजगार होंगे? 60 लाख, माफ कीजिएगा 6 लाख, 6 लाख रोजगार, 6 लाख रोजगार होंगे कुंभ से। ये कुंभ का अर्थशास्त्र है।